दोस्तों, क्या आप इंस्पायर होना चाहते हैं या केवल मोटिवेट होना चाहते हैं? अब दोस्तों, इनमें थोड़ा-सा अंतर है और दोनों में जो अंतर है, उसकी वजह से आपकी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ने वाला है, आज इस विषय पे चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, आपका दोस्त अरुण कुमार राठौर, आई एम डिजिटल कोच एंड आईटी प्रोफेशनल। दोस्तों, बहुत ज़्यादा हम इस शब्द के बारे में सुनते हैं, मोटिवेशन। किसी भी मोटिवेशनल के स्पीकर को सुन रहे हैं हम। स्नेह देसाई जी हैं, आपके संदीप माहेश्वरी जी हैं, विवेक बिंद्रा जी हैं, बहुत से ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आज के समय में तो यूट्यूब पे बहुत से ज़्यादा मिल जाएंगे। और दोस्तों, मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग है, एक ऐसी पॉजिटिव दूसरे की एक धारणा है जो आपको प्रभावित करती है। हम अक्सर दूसरों को देखकर, अक्सर दूसरों की बातों से, दूसरों की कहानी से हम मोटिवेट होते हैं, मतलब एक प्रकार से उत्साहित होते हैं। पर दोस्तों, वो मोटिवेशन, वो उत्साह कितनी देर के लिए है? हो सकता है कुछ लोग 2 घंटे मोटिवेट रहें, कुछ लोग हो सकता है 2 दिन मोटिवेट रहें, कुछ लोग 2 हफ्ते तक या 2 महीने तक मोटिवेट रहते हैं। बट दोस्तों, एक समय ऐसा आता है जब मोटिवेशन हमारा कहीं ना कहीं चला जाता है। तो दोस्तों, मोटिवेशन होना या मोटिवेशन जो आप लेते हैं, वो एक्चुअली में बाहर से लेते हैं, वो आपके अंदर नहीं है। आप बाहर से उस मोटिवेशन को ले रहे हैं, किसी को सुन के, किसी को देख के, किसी की स्टोरी को पढ़ के। पर दोस्तों, इस मोटिवेशन के साथ साथ में एक दूसरा जो शब्द है, इंस्पायर होना, इंस्पिरेशन होना, वो दोस्तों कहीं ना कहीं आपके अंदर से आती है। आप जब अपने आप से इंस्पायर होते हैं तो आप एक्शन लेते हैं। जहां मोटिवेशन एक फ्यूल का काम करता है, उसी तरीके से इंस्पायर होने से आप उस फ्यूल का यूज करना शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं कि मोटिवेशन अपने आप में कुछ गलत धारणा है या इंस्पिरेशन ही सही है। दोस्तों, आप जैसे मोटिवेशन की बात करें, वो ज़्यादातर पॉजिटिव वे में ही लिया जाता है। ज़्यादातर जो पॉजिटिव वे है, उसी में उसको मोटिवेशन को लिया जाएगा। अब दोस्तों, इसी तरीके से जो इंस्पायर होना है, प्रभावित होना है या एक्शन लेना है, वो किस तरीके से आप मोटिवेट हो रहे हैं, किस चीज़ के लिए आप मोटिवेट हो रहे हैं? क्या आप पैसे कमाने के लिए मोटिवेट हो रहे हैं? क्या आप पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट हो रहे हैं? क्या आप आध्यात्मिक जीवन के लिए मोटिवेट हो रहे हैं? क्या आप अपनी लाइफ को एक अलग लेवल पे ले जाने के लिए मोटिवेट हो रहे हैं? जिस तरीके से आप मोटिवेट होंगे, उसी तरीके से आपके अंदर इंस्पिरेशन होगी और आप एक्शन लेना शुरू करेंगे। मोटिवेशन आपको फ्यूल का काम करेगा और फ्यूल की एक लिमिट हो सकती है, जैसा कि मैंने कहा। पर दोस्तों, जो इंस्पिरेशन है, जो आपके अंदर से जो प्रेरणा आ रही है, वो आपको बहुत लंबे समय तक चलाती है। जब भी हम शांत होने लगते हैं, हम फिर से मोटिवेट होंगे। पर दोस्तों, इंस्पिरेशन के माध्यम से हम अपने जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, जो मकसद है, उसको खोजते हैं और उस चीज़ के लिए एक्शन लेते हैं। तो दोस्तों, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ना ही शब्दों का, ना ही इनकी जो भावनाएं हैं उनका। बट बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है कि आप जो है अपने आप में मोटिवेटेड रहें और साथ ही साथ में अपने आप को इंस्पायर भी करें, एक्शन लें। केवल मोटिवेशन से कुछ नहीं मिलने वाला है। अब उसमें कठिनाइयाँ बहुत टाइप की आएंगी, बहुत प्रकार की कठिनाइयाँ आएंगी।
लेकिन कठिनाइयों से आपको न घबराना है, न हारना है। आपको बराबर चलते रहना है और आप पाएंगे कि किस तरीके से आप अपने आप को मोटिवेट रखते हुए एक सफलता को पा चुके हैं। और दोस्तों, जब भी आप सफल होना चाहें तो आप मोटिवेशन का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता आप एकदम से किसी से इंस्पायर हो जाए। आपको पहले मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है, एक फ्यूल भरना पड़ता है, और फ्यूल भरने के बाद आप उस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं अपने इमोशन के साथ जोड़ के, अपने आप को इंस्पायर करके आप उस रास्ते पर चलते हैं और बहुत तेज गति से चलना शुरू करते हैं, क्योंकि आपके पास ज़्यादा फ्यूल होता है। समय आते आते वो फ्यूल कम हो जाता है और आपकी रफ्तार थोड़ी सी धीमी हो जाती है। फिर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। आप मोटिवेट होइए और फिर से आगे बढ़िए, तो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। फिर जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हुए धन्यवाद।